क्या कभी नोटिस किया है, जब आप रिकॉर्ड पर स्टॉक बाय करते हैं तभी वो गिर जाता है और जब लॉस में बेच देते हो तब वो ऊपर चला जाता है। सच ये है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। 90% रिटेल इन्वेस्टर इसी ट्रैप में फंस रहे हैं क्योंकि मार्केट रैंडम नहीं है, यहाँ एक हिडन गेम चल रहा है। जब बाय करते हो स्मार्ट मनी सेल करते हो और जब आप पैनिक में बेचते हो वो क्विकली बाय करते हो। अगर आपको ये गेम समझ आ गया तो आपका पूरा इन्वेस्टिंग रिजल्ट चेंज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये गेम रिकॉर्ड करके बताने वाला हूँ और कैसे आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। देखिए, सबसे पहली गलती माइंडसेट की होती है। रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट सिंपल होता है, मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए। इसलिए जब भी वो चार्ट ओपन करते हैं और उसे देखते ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखता है, ब्रेकआउट या किसी स्टॉक में सडन वॉल्यूम स्पाइक, तो उसका दिमाग कहता है ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, एंट्री ले लो। और वही होता है सबसे बड़ा ट्रैप। मार्केट ऐसे काम नहीं करता जैसे रिटेल सोचता है। मार्केट इमोशंस पर नहीं, लॉजिक और लिक्विडिटी पर चलता है। रिटेल इन्वेस्टर इमोशन से ट्रेड करते हैं। फियर ऑफ मिसिंग, फोमो, जल्दी पैसा कमाने की डिजायर, दूसरों को देखकर डिसीजन लेना, और ये तीन चीजें मिलकर उसे लॉस की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिग इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स। इनका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। ये लोग कभी भी हाइप के टाइम एंट्री नहीं लेते। ये लोग कभी भी ग्रीन कैंडल देखकर बाय नहीं करते। इनका एक सिंपल रूल होता है, बाय लो सेल हाई। लेकिन रिटेल इसका उल्टा करते हैं, बाय हाई पैनिक सेल और फिर लो। स्मार्ट मनी पेशेंसली वेट करता है, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि ब्रॉड क्या कर रहा है और फिर उसका अपोजिट करता है। वॉरेन बफेट रूल, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल रूल है, जब मार्केट ग्रीडी हो तब आपको फेयर होना चाहिए और जब मार्केट फेयरफुल हो तब आपको ग्रीडी होना चाहिए। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हर जगह लोग बोल रहे हैं ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, डबल हो जाएगा, अभी नहीं लिया तो मिस कर दोगे, तब समझ जाओ स्मार्ट मनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तब समझ जाओ स्मार्ट मनी ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं। और जब मार्केट में डर होता है लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, न्यूज नेगेटिव होती है, तब स्मार्ट मनी क्विकली एंट्री ले रहे होते हैं। मार्केट में डर होता है, लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, न्यूज नेगेटिव होती है, तब स्मार्ट मनी क्विकली एंट्री ले रहे होते हैं। रिटेल वर्सेस स्मार्ट एंट्री, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ब्रेकआउट देखा, न्यूज देखी, एंट्री ले ली। स्मार्ट इन्वेस्टर कंपनी का डेटा चेक किया, फाइनेंशियल एनालिसिस किया, वैल्यूएशन देखी, सेक्टर ट्रेंड देखा, फिर करेक्ट प्राइस पर एंट्री ली। डिफरेंस क्लियर है। रिटेल प्राइस देखकर बाय करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर वैल्यू देखकर बाय करता है। डेटा नेवर लाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। चार्ट आपको सिर्फ पास्ट मूवमेंट दिखाता है, लेकिन कंपनी का डेटा आपको फ्यूचर पोटेंशियल बताता है। रिटेल इन्वेस्टर अगर रिसर्च करता भी है तो वो बेसिक चीजें देखता है, पीई रेशियो, रेवेन्यू और प्रॉफिट। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इन डेप्थ डेटा देखता है, कैश फ्लो, डेप्थ स्ट्रक्चर, प्रोमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी, फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इंडस्ट्री पोजीशनिंग, और ये सब डेटा इजीली समझना पहले मुश्किल होता था। गेम चेंजर एआई, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। हम एआई के एज में जी रहे हैं। अब आपको किसी भी कंपनी का डीप एनालिसिस करना है, इसके लिए एमबीए या फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एआई आपको डेटा सिंप्लीफाई करके देता है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल को इजी लैंग्वेज में समझाता है, हिडन इनसाइट निकाल कर देता है, और सबसे बड़ी बात, एआई आपको अनबियास एनालिसिस देता है, ना कोई इमोशन, ना कोई हैक, सिर्फ डेटा। एआई से स्टॉक एनालिसिस कैसे करें, चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप एआई का यूज करके किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे हो सकता है। स्टेप नंबर 1, कंपनी का ओवरव्यू लो। एआई से पूछो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल एनालिसिस पूछो, लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी, डेप्थ लेवल। स्टेप 3, रिस्क एनालिसिस पूछो, इस कंपनी की रिस्क क्या है, कंपटीशन कौन है। स्टेप 4, फ्यूचर पोटेंशियल पूछो, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। स्टेप 5, वैल्यूएशन चेक पूछो, क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है।
इस प्रोसेस से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोच शुरू कर दोगे। बिगेस्ट मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स मेक। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? ब्लाइंडली किसी और को फॉलो करना, टेलीग्राम टिप्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन, सोशल मीडिया हाइप, ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज है। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी दूसरों के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करता, वो खुद एनालिसिस करता है। पेशेंस द रियल एज। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस। रिटेल इन्वेस्टर रोज ट्रेड करता है, जल्दी प्रॉफिट चाहता है, लेकिन लॉस में पैनिक करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? वेट करते हैं, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखता है। मार्केट उनको रिवार्ड करता है जो वेट कर सकता है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। अगर आपको रिटेल से स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये 5 चीजें चेंज करनी होंगी। नंबर 1, इमोशन से डिसीजन लेना बंद करना होगा। नंबर 2, हाइप इग्नोर करो। नंबर 3, डाटा पर फोकस करो, एआई का यूज करो, पेशेंस डेवलप करो। तो दोस्तों, आज आपने समझा रिटेल इन्वेस्टर क्यों लॉस करते हैं, स्मार्ट मनी कैसे प्रॉफिट बनाता है और कैसे एआई आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकता है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में ग्रो करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब कोई स्टॉक रॉकेट बन रहा हो, तुरंत मत बाय करना, रुकना, एनालिसिस करना और फिर डिसीजन लेना, क्योंकि मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों का बनता है जो सोच समझकर गेम खेलते हैं। अगर आप चाहते हैं एआई के जरिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे किसी भी कंपनी या स्टॉक का इन डेप्थ डेटा एनालिसिस करके दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए। जैसे ही इस वीडियो पर 100 कमेंट आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें एआई के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।